आंसुओं का सागर। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में दो भाई रवि और अर्जुन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे। उनका जीवन अभावों से भरा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मां ने गांव के लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह दोनों बेटों को पाला था। लेकिन गरीबी की ये चादर जितनी भी कोशिश करो कभी छोटी नहीं होती। रवि और अर्जुन दोनों समझदार थे। वे जानते थे कि मां दिन रात मेहनत करती है, इसलिए कभी अपनी इच्छाओं का बोझ मां पर नहीं डालते थे। पर बच्चों का दिल तो बच्चों का होता है। स्कूल में जब बाकी बच्चे नए जूते पहनकर आते या टिफिन में स्वादिष्ट खाना लाते तो दोनों के दिल में दर्द की लहर दौड़ जाती। फिर भी वे खुद को यह कहकर सांत्वना देते कि उनके पास मां का प्यार है, जो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। मां का संघर्ष। मां गंगा देवी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती। उनकी कमजोर काया और कांपते हाथ भी मेहनत करने से नहीं रुकते थे। वह रवि और अर्जुन को हमेशा समझाती, बेटा पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी, मेहनत से पीछे मत हटना। पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। झोपड़ी की छत टपकने लगी थी और मां की सिलाई से मिलने वाली आमदनी से दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। भाइयों का बलिदान। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अर्जुन ने रवि से कहा, भैया मां की तबीयत खराब होती जा रही है, हमें कुछ करना होगा। रवि ने भी चिंता से भरकर कहा, हाँ अर्जुन, अब वक्त आ गया है कि हम मां का सहारा बने। अगले दिन दोनों भाई गांव के पास के एक ईंट भट्टे पर काम मांगने गए। वहां के मालिक ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। तुम दोनों यहां आधे दिन काम कर सकते हो। दोनों ने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाते और दोपहर के बाद भट्टे पर ईंटें ढोते। उनकी नाजुक हथेलियां छिल जाती, लेकिन चेहरे पर मां के लिए कुछ करने का जज्बा साफ झलकता। पहली कमाई और मां का प्यार। जब पहली बार उन्हें मेहनत का पैसा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने खुश होकर कहा, भैया अब मां को दवाई दिलाएंगे और घर के लिए थोड़ी मिठाई भी लाएंगे। शाम को जब दोनों पैसे लेकर घर पहुंचे तो मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम दोनों ने यह सब क्यों किया? मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, न कि काम पर। रवि ने मां का हाथ थामकर कहा, मां हम आपकी हालत देखकर चुप नहीं रह सकते। हमारी मेहनत से तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ सके तो यही हमारी पढ़ाई है। गंगा देवी ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उनके आंसू उनकी ममता, दर्द और गर्व को बयान कर रहे थे। संघर्ष का फल। समय बीतता गया। दोनों भाई दिन में स्कूल जाते और शाम को काम करते। उनकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया। रवि ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसे शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मां के लिए सिलाई का काम संभाल लिया। आखिरी गिफ्ट। कई सालों की मेहनत के बाद रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जिस दिन वह पहली तनख्वाह लेकर घर लौटा, उसने मां और अर्जुन के सामने एक गिफ्ट रखा। गंगा देवी ने कांपते हाथों से गिफ्ट खोला तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उसमें एक नई सिलाई मशीन और एक नोट था जिसमें लिखा था, मां यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने का पहला कदम है। तुम्हारे आशीर्वाद से अब हमारे दिन बदलेंगे। मां और बेटों ने उस रात एक दूसरे को गले लगाकर एक लंबा वक्त रोकर बिताया। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और सपनों के पूरे होने के थे। निष्कर्ष। रवि और अर्जुन की कहानी सिर्फ गरीबी से लड़ने की नहीं बल्कि परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग की मिसाल है। यह बताती है कि अगर दिल में सच्चा जज्बा और अपनों का सहारा हो तो कोई भी कठिनाई इंसान को हरा नहीं सकती।